हेलो गाइस, मिर्जा कोचिंग एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। क्लास 10 इंग्लिश मीडियम के क्या पहला चैप्टर शुरू करने जा रहा है जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इस चैप्टर में हम जो बात करेंगे वो केमिकल रिएक्शन के बारे में और इक्वेशन के बारे में। केमिकल रिएक्शन क्या होती है और उसकी जो इक्वेशन है वो हम कैसे लिखते हैं। तो पहले हमें केमिकल रिएक्शन से पहले हमें क्लास 9th में जाना पड़ेगा जिसमें हमने पढ़ा था केमिकल चेंज के बारे में। तो चलते हैं, केमिकल चेंज क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। केमिकल चेंज तो आपने देखा होगा अपने एनवायरनमेंट में बहुत से चेंज होते हैं। जो दो बेस्ड चेंज थे जिसका नाम है एक पहला केमिकल चेंज और एक है फिजिकल चेंज। तो हमें पढ़ना है केवल केमिकल चेंज। तो क्यों ना हम केमिकल चेंज के बारे में सीखे पहले। तो गो अ चेंज इन विच अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म विथ डिफरेंट प्रॉपर्टीज विथ डिफरेंट प्रॉपर्टीज। तो होता क्या है, हाँ, a change in which a new substance is formed with different properties is called chemical change। होता क्या है कि एक जो सब्सटेंस होता है वो जब भी किसी दूसरे सब्सटेंस में अगर चेंज होता है तो वो उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो चेंज हो जाती है। क्या हो जाती है? प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं। तो होता क्या है, वो एक न्यू सब्सटेंस में बदल जाता है और जब न्यू सब्सटेंस बदल जाए तो वहां जो चेंज देखने को मिलता है उसे हम बोलते हैं केमिकल चेंज। क्या बोलते हैं? केमिकल चेंज। और जो 9th में हमने जो केमिकल चेंज पढ़ा है उसी को ही हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। जहां आपको केमिकल चेंज देखने को मिल जाए और उधर ही हम बोलेंगे कि वो रिएक्शन जो हुई है वो एक केमिकल रिएक्शन है। क्या है? केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल चेंज से पहले हमें उसके एग्जाम्पल को देखना होगा। बर्निंग ऑफ वुड। क्या है? बर्निंग ऑफ वुड। तो जब देखते हैं हम कि जब पहले जो वुड रहती है और वुड को जब हम क्या करते हैं, बर्न करते हैं। क्या करते हैं? बर्न करते हैं। तो बर्न करने के बाद ये एस में बदल जाती है। किस में बदल जाती है? एस। तो वुड से जो एस में बदली एक न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन हुई। तो उसमें कहते हैं कि जब न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म विथ डिफरेंट प्रॉपर्टीज, विथ डिफरेंट प्रॉपर्टीज और विथ डिफरेंट प्रॉपर्टीज के साथ अगर न्यू सब्सटेंस अगर बनता है तो हाँ हम बोलते हैं क्या चेंज हुआ है? केमिकल चेंज। तो कुकिंग एन एग, डाइजेशन ऑफ फूड और रस्टिंग ऑफ एन आयरन। तो हमने देखे ये केमिकल चेंज बहुत से हैं। तो उनको हम कैसे पहचाने कि कोई भी केमिकल चेंज होता है, कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है। तो देखते हैं, चलो आगे। केमिकल रिएक्शन। अ केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस। क्या है? एक प्रोसेस है। केमिकल रिएक्शन क्या है? एक प्रोसेस है। तो होता क्या है, विच न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म विथ न्यू प्रॉपर्टीज, विथ न्यू प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। तो उसे ही हम क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन। तो देखते हैं, जैसे कि मान लो हाइड्रोजन गैस। क्या है? हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो वाटर बनता है। क्या बनता है? वाटर बनता है। तो हाइड्रोजन गैस क्या है? फ्यूल का काम करती है। क्या करती है? फ्यूल का काम। और ऑक्सीजन उसे बर्न करने में क्या करती है? सपोर्ट करती है। क्या करती है? और ये दो सब्सटेंस जब कंबाइन होते हैं तो एक न्यू सब्सटेंस बनता है। क्या बनता है? न्यू सब्सटेंस। न्यू सब्सटेंस तो बनता है लेकिन कैसा बनता है? विथ न्यू प्रॉपर्टीज, विथ न्यू प्रॉपर्टीज। तो आपने देखा कि हाइड्रोजन गैस है, फ्यूल का काम करती है और जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसे बर्न कराती है तो वो क्या करती है? इसका सपोर्ट करती है जलाने में। और जब H2O बनता है तो उसकी जो प्रॉपर्टीज है इन दोनों से कैसी बनती है? डिफरेंट होती है। तो देखे H2O यानी कि वाटर, जिसका यूज किया जाता है
फायर को बुझाने में। इससे हमें पता चलता है कि जब दो सब्सटेंस कंबाइन होते हैं, जुड़ते हैं, तो क्या होता है, एक विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज के साथ एक न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन होती है। उसे ही हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन। उसे ही हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन कहां कहां देखने को मिलेगी आपको? उसके एग्जाम्पल है रस्टिंग ऑफ आयरन। जब आयरन पर रस्ट जमने लगती है तो उसमें कोई ना कोई चेंज होने लगता है, तो आयरन रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है। कैसा हो जाता है? रेडिश ब्राउन। और बर्निंग ऑफ कैंडल, बर्निंग ऑफ कैंडल जो है वो दो चेंज शो करती है। जब कैंडल बर्न होती है, क्या होती है, तो तब तो हम बोलते हैं कि वो केमिकल चेंज है। और उसकी जो स्टेट है वो चेंज होती है, सॉलिड से लिक्विड में जब चेंज होने लगती है तो उससे बोलते हैं फिजिकल चेंज। क्योंकि जो उसमें न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन नहीं होती है, इसलिए हम बोलते हैं उससे क्या, फिजिकल चेंज। कुकिंग ऑफ फूड, अगर हम क्या करते हैं, वेजिटेबल्स को अगर हम चॉप कर दें, उसके थोड़े थोड़े से छोटे छोटे पार्ट्स कर दें, तो उसको हम बोलेंगे फिजिकल चेंज, क्योंकि उसमें फिजिकल स्टेट में उसका चेंज किया है। लेकिन अगर हम उसे कुकिंग कर दें, उस उन्हें वेजिटेबल को क्या कर दें, कुकिंग कर दें, और कुकिंग करने के बाद जो फूड बनेगा वो उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो चेंज हो जाएंगी। इससे पता चलता है कि वहां कौन सी रिएक्शन हुई है, केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन तो ऐसे इन्वायरमेंट में बहुत सी होती है, तो हम पहचानेंगे कैसे? तो उसके लिए कुछ आइडेंटिफिकेशन दी गई है। तो आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? तो उसकी आइडेंटिफिकेशन हमने कुछ लिखी है, इसमें देखते हैं क्या है। हाउ टू आइडेंटिफाई अ केमिकल रिएक्शन। तो हम एक केमिकल रिएक्शन को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे पहचान सकते हैं? तो उसके पहचानने के लिए कुछ प्रॉपर्टीज दी हैं। तो देखो, व्हेन अ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस, अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो सर्टेन साइन, कुछ साइन, कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हैं, अपीयर, दिखाई देते हैं, दैट हेल्प अस टू डिटरमाइन अ न्यू सब्सटेंस, जिससे पता चलता है कि वहां एक न्यू सब्सटेंस बना है, हैज फॉर्म्ड, बना है, एंड केमिकल चेंज हैज ऑक्यूर्ड। तो वहां कौन सा चेंज हुआ है, केमिकल चेंज। द मेन साइन, तो ऐसे कितने साइन है? तो इसके जो कुछ मेन साइन है, सबसे पहला है इसमें इवोल्यूशन ऑफ गैस। तो इवोल्यूशन ऑफ गैस क्या होता है, उसको प्रैक्टिकल देखेंगे। और इसमें क्या है, चेंज इन कलर। चेंज इन कलर कहाँ होता है? अगर जहां आपको दिख जाए कि कलर चेंज हो रहा है तो वहां पे हम पहचानेंगे कि वहां कौन सा चेंज है, केमिकल चेंज। और हाँ, जहां आपको केमिकल चेंज देखने को मिल जाए तो याद रखना वहां केमिकल रिएक्शन जरूर होगी। चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, या तो कोई रिएक्शन जब कराएंगे तो उसमें रिएक्शन में क्या होगा, टेम्परेचर जो भी होगा वो चेंज हो जाएगा। चेंज इन स्टेट, आपको पता है मैटर की स्टेट कितनी है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो स्टेट चेंज के साथ याद रखना न्यू सब्सटेंस जरूर बनेगा। क्या बनेगा, न्यू सब्सटेंस की क्या होगी, फॉर्मेशन जरूर होगी। याद रखना, क्योंकि सॉलिड, अगर जैसे हमने देखा, जैसे आइस है, क्या है, आइस को हीट करने पर, मेल्ट करने पर वो किस में चेंज हो जाती है, वाटर में। आइस का जो फॉर्मूला होता है वो H2O होता है। क्या होता है, H2O। आइस को मेल्ट करने पर वो किस में बदल जाती है, वाटर में। और वाटर, आइस स्टेट क्या होती है, आइस की स्टेट होती है सॉलिड। वाटर की स्टेट कौन सी होती है, लिक्विड। आपने देखा सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहा है, स्टेट तो बदल रही है, लेकिन आप देखो वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। तो सब्सटेंस बदल रहा है क्या, सब्सटेंस नहीं बदल रहा है। तो इससे पता चलता है कि हमें कि अगर
कोई भी केमिकल चेंज होगा तो न्यू सब्सटेंस होगा, तो यहाँ पे न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन हो रही है, नहीं हो रही है, तो इससे पता चल रहा है कि कौन सा चेंज है, फिजिकल चेंज। तो ये भी याद रखना है कि केमिकल चेंज अगर होगा, स्टेट चेंज होगी, तो उसके साथ क्या होगा, न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन जरूर होगी। तो अब कैसे आइडेंटिफाई करें, तो आइडेंटिफिकेशन चार है, इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन कलर, चेंज इन स्टेट। तो उनको हम प्रैक्टिकली देखेंगे। सबसे पहले है चेंज इन कलर। क्या है चेंज इन कलर? तो चेंज इन कलर में क्या होता है कि हम जब क्या करते हैं, कॉपर सल्फेट किस सॉल्यूशन में, किसके सॉल्यूशन में, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट होता है CuSO4। क्या होता है, CuSO4। कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में हम जब आयरन नेल, किसको, आयरन नेल को डिप कराते हैं, क्या कराते हैं, डिप कराते हैं, तो हम देखते हैं कि आयरन सॉल्यूशन क्या होता है कि जो सॉल्यूशन का कलर जो है वो चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है सर, कलर चेंज हो जाता है। तो कलर चेंज हुआ तो रिएक्शन कैसे शो होगी, तो होता क्या है, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में अगर हम क्या करते हैं, आयरन नेल को डिप कराया, तो आयरन क्या होता है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है देन कॉपर। कॉपर से कैसा होता है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है, तो क्या करता है, कॉपर को आयरन क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है, और डिस्प्लेस करने के बाद खुद उसकी जगह ले लेता है और कॉपर बाहर आ जाता है और सॉल्यूशन का कलर चेंज हो जाता है। सॉल्यूशन का जो कलर होता है वो ग्रीन हो जाता है। कैसा हो जाता है, लाइट ग्रीन। कैसा होता है, लाइट ग्रीन। किसके कारण, आयरन सल्फेट के कारण। किसके कारण, आयरन सल्फेट के कारण। तो आप देख सकते हैं कि आयरन ने क्या कर दिया, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से इसको डिस्प्लेस कर दिया और आयरन सल्फेट बना लिया, जिससे जो सॉल्यूशन का कलर है वो चेंज हो जाता है। इससे हमें पता चलता है कि चेंज इन कलर हुआ है, तो केमिकल एक रिएक्शन हुई है। अब देखते हैं और आगे, इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस। अब इवोल्यूशन गैस क्या होती है, क्या हुआ कि जब इनने एक मेटल ली, जिंक मेटल, कौन सी मेटल ली, जिंक मेटल को क्या किया इनने, H2SO4 किसके सॉल्यूशन में डाल दिया, H2SO4 के। तो जैसे ही H2SO4 के अंदर, इसके अंदर क्या था, H2SO4, इसके अंदर क्या डाले, जी जिंक के पार्टिकल। किसके पार्टिकल डाले, जिंक के। तो जिंक क्या होता है कि जब मेटल की रिएक्शन, किसकी, मेटल की रिएक्शन एसिड से कराई जाती है। किससे कराई जाती है, तो एक गैस प्रोड्यूस होती है जिसे बोलते हैं हाइड्रोजन गैस। क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस इसके अंदर से बाहर इवोल्यूट हो रही थी, बाहर निकल रही थी। तो हमने कैसे पहचाना कि हाइड्रोजन गैस निकल रही, तो इन्होंने क्या किया, बर्निंग ऑफ कैंडल, यानी जलती हुई जो कैंडल लेके आए और इस गैस के पास, तो वो उसके अंदर जो सॉल्यूशन था, इधर इसके अंदर से हाइड्रोजन गैस निकली। और हाइड्रोजन गैस यहाँ जो सॉफ्ट सॉल्यूशन रहता है कि वाटर के साथ सॉफ्ट सॉल्यूशन डाल देते हैं, जिससे हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी, तो इसकी जो हाइड्रोजन गैस के बबल्स निकलेंगे, तो जब बर्निंग कैंडल लेके आएंगे, जलती हुई कैंडल, तो वो एक पॉप साउंड के साथ जलती है, कि हाइड्रोजन गैस की प्रॉपर्टीज है वो कि पॉप साउंड के साथ जलेगी। तो देखते यहाँ पे जब हाइड्रोजन गैस निकली और वो पॉप साउंड के साथ जलने लगी, तो इससे हमें पता चला कि इवोल्यूशन ऑफ गैस। तो अगर जहां आपको इवोल्यूशन ऑफ गैस देखने को मिले, तो अब हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुई है। तो कुछ और है, एक और, चेंज इन टेम्परेचर। क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। तो चेंज इन टेम्परेचर का मतलब क्या है, तो होता क्या है कि जब हम कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है सर, कैल्शियम ऑक्साइड होता है क्विकलाइन। क्या होता है, क्विकलाइन। तो देखो, क्विकलाइन की रिएक्शन हम वाटर से कराते हैं। किससे कराते हैं, ये जो रिएक्शन करा रहा है वो बीकर के अंदर कराते हैं। किसके अंदर कराते हैं,
बीकर। तो होता क्या है, इसमें हमने थोड़ा सा क्या लिया, क्विकलाइम, कैल्शियम ऑक्साइड, उसको वाटर के साथ मिक्स किया। वाटर के साथ मिक्स करने के पर उसके जो हमने बॉटम पार्ट या साइड पार्ट इसके बीकर को जब टच किया तो इस वो थोड़ा सा गर्म हो गया। क्या हो गया था? गर्म। तो गर्म क्यों हुआ? उसके अंदर से हीट प्रोड्यूस हुई। क्या प्रोड्यूस हुई? हीट। तो उसके जो टेम्परेचर में क्या हुआ, उसका जो टेम्परेचर था, उसका जो टेम्परेचर था वो क्या हुआ, वो चेंज हो गया। क्या हो गया? उसकी जो बॉटम पार्ट या साइड वाले पार्ट को छूने पर उसका जो टेम्परेचर चेंज हुआ। तो जब केमिकल रिएक्शन हुई तो उसमें जो न्यू सब्सटेंस बना वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था। क्या था? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और साथ में क्या प्रोड्यूस हुई? हीट। तो चेंज इन टेम्परेचर, जब भी केमिकल रिएक्शन में चेंज इन टेम्परेचर हो तो वहां वो रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? केमिकल रिएक्शन। क्या कहेंगे? केमिकल रिएक्शन। चेंज इन स्टेट क्या है? चेंज इन स्टेट। तो चेंज इन स्टेट कैसे पहचाने हम कि अगर कोई भी स्टेट चेंज होगी और वो केमिकल रिएक्शन में बदल जाएगी तो कैसे पता करें? तो देखते हैं, चलिए शुरू करते हैं। मैग्नीशियम रेबन देखा होगा। मैग्नीशियम रेबन जो होता है वो व्हाइट कलर का होता है। कैसा होता है? व्हाइट कलर का। तो मैग्नीशियम रेबन को क्या करते हैं? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या करते हैं? बर्न कराते हैं। तो बर्न कराने पर जो वो जो जलने लगता है वो व्हाइट फ्लेम के साथ जलता है। कैसी? व्हाइट व्हाइट डेजलिंग लाइट के साथ जलने लगता है और वो एक पाउडर में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? पाउडर में। वो पाउडर किसका होता है ये नहीं पता हमें। चलिए पढ़ते हैं कि मैग्नीशियम इज अ सॉलिड मेटल। मैग्नीशियम क्या है? एक सॉलिड मेटल थी। टिपिकली फाउंड एज अ शाइनी। वो जब दिखती है हमें वो कैसी दिखती है? शाइनी, सिल्वरी, रिबन और पाउडर। तो जब मैग्नीशियम को हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाते हैं तो वो क्या बन किस में चेंज हो जाती है? पाउडर में। आफ्टर बर्निंग द प्रोडक्ट फॉर्म इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब बर्न कराते हैं तो वो जो न्यू प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और व्हाइट कलर की डेजलिंग लाइट से जलता है। किसकी? और एक व्हाइट कलर के पाउडर में चेंज हो जाता है। इससे पता चलता है इसकी जो पहले जो स्टेट थी वो सॉलिड थी। कैसी थी? सॉलिड। अब वो पाउडर में चेंज हो गया, स्टेट चेंज हुई और न्यू सब्सटेंस भी बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो याद रखना कि मैग्नीशियम जब भी जलता है तो व्हाइट डेजलिंग फ्लेम लाइट के साथ जलता है, व्हाइट डेजलिंग लाइट के साथ। और जो न्यू सब्सटेंस बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड तो उसकी स्टेट क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। इससे हमें पता चलता है कि जब भी केमिकल रिएक्शन में स्टेट चेंज हो तो वहां पर जो रिएक्शन होगी वो केमिकल रिएक्शन होगी। तो होता क्या है, हम सभी को मेहनत करते रहना चाहिए। अगर मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। तो आप सभी से आशा करता हूँ ऐसे ही मेहनत करते रहें और मिर्जा कोचिंग एकेडमी से जुड़े रहें और हमारे चैनल को यूँ ही सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट और शेयर करते रहें। और जो भी आगे की अगर वीडियो चाहिए आपको तो आप इस कमेंट बॉक्स में पिन कर सकते हैं।